हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। देखो, लास्ट क्लास में हमने हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन रेंज डिस्कस किए थे। क्यों हमने प्रिंसिपल ब्रांच ली, क्यों हम इनवर्स को मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स को फंक्शन बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते, ये हमने ग्राफ की हेल्प से भी डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। मेक श्योर प्रीवियस वाला वीडियो जाकर देख लो। चलिए, तो प्रीवियस जो हमने पढ़ा है उस पर ही हम एक्सरसाइज हमारा 2.11 सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो देखो 2.11 में फर्स्ट 10 क्वेश्चन जो है उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं करता हूँ, बाकी के आप होमवर्क करो। ठीक है, सिंपल है। सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और मेक श्योर प्रीवियस वाला वीडियो पहले देख लो अगर किसी ने ना देखा होगा, नहीं तो फिर बोलोगे नहीं समझ में आया, है ना। ठीक है, चलिए कौन सा लेंगे, कॉस साइन का ले लेते हैं। माइनस ये तो किया था हमने, है ना। -π/6 आंसर आ जाएगा, सही है। ये तो हमने लास्ट क्लास में कर लिया। कॉस का भी कर लिया था, कोसेक का आ जाता है, कोसेक। ठीक है, कोसेक इनवर्स थर्ड वाला सॉल्व करेंगे। थर्ड क्या बोला हमको, कोसेक इनवर्स ऑफ 2 का वैल्यू निकालना है हमको। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू, तो चलो लेट कोसेक इनवर्स का वैल्यू हमने माना है, क्या है, एक्स है। ठीक है, या थीटा मानो, क्योंकि कोसेक इनवर्स का जो आउटपुट आने वाला है वो क्या आने वाला है, थीटा। टेक्स्ट अगर सॉल्यूशन बुक का माने तो एक्स आएगा, थीटा लेना थीटा लो। अब ये इधर चला जाएगा, 2 इक्वल टू क्या आएगा, कोसेक ऑफ एक्स, हाँ कि ना। तो चलो मैं इसको थोड़ा पलट के लिख देता हूँ, कोसेक एक्स इक्वल्स टू 2 लिख सकते हैं हम, हाँ कि ना। तो बताओ कोसेक के किस एंगल की वैल्यू 2 होती है। ना समझ में आए तो रेसिप्रोकल ले लो, कोसेक का रेसिप्रोकल होता है क्या, साइन, या कोसेक को लिख सकते हो 1/sin। ये 2 आएगा, रेसिप्रोकल लोगे तो साइन एक्स आ जाएगा 1/2। हमको पता है 1/2 किसका आता है, π/6 का आता है, हाँ कि ना। तो ये तो पता है कोसेक ऑफ π/6 की वैल्यू 2 आती है। ना समझे तो साइन का निकालो, इसका रेसिप्रोकल ले लो, है ना। मतलब 2 का रेसिप्रोकल 1/2, साइन का कौन सा एंगल है जिसका वैल्यू 1/2 आता है, π/6। सही है, तो अब हमको ये मिल चुका है हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन जैसा, हाँ कि ना। तो यहाँ से मुझको x मिल जा रहा है क्या, π/6। समझो समझो, पॉजिटिव ही था। अब यहाँ से तो क्लियर है, देखो हमेशा जो x का वैल्यू है वो किसके बीच में आने वाला, आना चाहिए था, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में का। कोसेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, -π/2 से लेकर π/2 एक्सक्लूडिंग 0। तो 0 तो आपका आंसर नहीं आया। ठीक है, -π/2 से π/2 के बीच में का है क्या ये, हाँ है। -π/2 से π/2 मतलब ही फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कोसेक पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने वाला था, फोर्थ में तो वो निगेटिव होता था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल चाहिए था, तो आया ना फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, समझ रहे हो, हाँ कि ना। तो बस हम ये लिखेंगे एज -π/2 से लेकर π/2, जैसा हमने लास्ट क्लास में बताया था, इज प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, देयरफॉर x इक्वल्स टू, ठीक है समझ गए, सिंपल है। x की वैल्यू मिल गई आपको, x की निकालना मतलब ही कोसेक इनवर्स की वैल्यू निकालना है ना। तो लिखेंगे देयरफॉर कोसेक इनवर्स ऑफ 2 का वैल्यू क्या मिल गया आपको, π/6। इसको अच्छे से ब्रैकेट बना लेंगे। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो खत्म हुआ। ठीक है, चलो और देख लेते हैं कोई दूसरा क्वेश्चन। चलो tan इनवर्स सॉल्व कर लेंगे, tan इनवर्स लेंगे या कौन सा लेंगे। ठीक है, मैं फोर्थ करता हूँ, फिर आपको सिक्स हो जाएगा, है ना। निगेटिव है दोनों, सिर्फ एंगल थोड़ा बदलेगा, राइट। सेक इनवर्स कर लेता हूँ, तो कॉस इनवर्स भी आप कर सकोगे। ठीक है, हम कौन सा करने वाले, और कॉट तो पॉजिटिव है, ये तो कर लोगे, ये भी कर लोगे, क्योंकि हम कॉस इनवर्स कर सेक इनवर्स कर चुके, तो निगेटिव कॉस इनवर्स भी कर लोगे। अब निगेटिव कोसेक इनवर्स आया आता है तो ठीक है, ये फोर्थ सेवेंथ और 10th हम कर लेते हैं। ठीक है, फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्या है, tan इनवर्स ऑफ -√3। तो कैसे निकालेंगे, चलो क्वेश्चन लिखो फिर से, क्या निकालना है हमको, फोर्थ का tan इनवर्स ऑफ -√3 बोला गया। तो सॉल्यूशन में हम कैसे निकालेंगे इसका आंसर, लेट
tan इनवर्स ऑफ -√3 का वैल्यू आ रहा है x। tan इनवर्स को उधर भेज देंगे, आएगा -√3 इक्वल्स टू tan x। इसको ढंग से लिख लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, थोड़ा मैं लेफ्ट में लेता हूँ, tan x इक्वल्स टू -√3। समझे? हाँ कि ना? इसको भी थोड़ा इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आता दिखे तो थोड़ा अच्छा लगता है, हाँ कि ना? प्रेजेंटेशन थोड़ा ढंग का दिखेगा। समझ रहे हो? चलो बताओ, √3 tan के किस एंगल की वैल्यू होती है? tan के किस एंगल की वैल्यू √3 होती है? माइनस, देखो मैंने माइनस वैसे के वैसे ही रहने दिया, जैसा हम पर्टिकुलर निकाल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे 11th में, वो भी हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था, रिवाइज करवाया था, राइट? tan किसकी है? π/3 की, है ना? सही। अब मुझको बताओ मैं इसको कैसे लिखूं? पर्टिकुलर सॉल्यूशन में लिखूं, मतलब देखो यहाँ पर दो ऑप्शन होंगे, जैसे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन में करते थे। क्या? निगेटिव। निगेटिव कहाँ होता है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन में करते थे ना। निगेटिव कहाँ होता है? tan फर्स्ट और फोर्थ में। तो एक तो π-π/3 लिखेंगे, एक तो 2π-π/3 लिखेंगे, और एक तो फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव डायरेक्शन से जाएंगे। फोर्थ में निगेटिव होता है ना, मतलब ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक तो tan ऑफ -π/3, एक ही बात है ना। ये मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला लिया, तो अब ये लेंगे कि ये लेंगे। तो देखो यहाँ पर इनवर्स चल रहा था, इसलिए हम ये वाले नहीं लेने वाले पर्टिकुलर। हम कौन सा लेने वाले हैं? हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ गए? फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ, पर्टिकुलर जैसा आ जाए बाय चांस तो बात अलग है। ये भी लास्ट हमने क्वेश्चन कवर किया था, ठीक है? आगे भी एक आधा आ ही जाएगा। हम ये निगेटिव लेंगे। क्यों निगेटिव लेंगे? क्योंकि tan इनवर्स का ब्रांच, चलो यहाँ लिखते हैं, एज tan इनवर्स ऑफ x हैव -π/2 से लेकर π/2 एज प्रिंसिपल ब्रांच, है ना? तो जो एंगल रहेगा इसके बीच का ही चाहिए आपको। देखो मैंने एक्सक्लूड किया क्योंकि tan जब -π/2 या π/2 पे डिफाइंड ही नहीं है, तो tan के जो डोमेन में नहीं है वो tan इनवर्स के रेंज में भी नहीं रहेगा, आखिर ना। तो एंगल कौन सा लेंगे हम? ये लेंगे -π/3, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसके बीच का है ना, प्रिंसिपल ब्रांच का है ना, आखिर ना। इसलिए मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू क्या? -π/3। समझे? समझे सब लोग? इसको मैं अंदर डाल दूंगा, ठीक है? ये तो लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिखा था मैंने, तो इसको हटा देता हूँ, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। तो जो 11th में पढ़े थे उससे कंफ्यूज नहीं होना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन में और tan इनवर्स वाला निकालने में, ठीक है ना? ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली x मिल गया मुझको π/-π/3। समझ गए? सब समझ गए? क्लियर है ना? चलो एक और ले लेते हैं फिर, कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस। अब कोसेक इनवर्स तो अभी हमने निकाला था कोसेक का, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, थर्ड में ही ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। तो हमको क्या करना पड़ेगा? निगेटिव चाहिए, निगेटिव। तो -π/6 लगा दोगे, बस -π/6 लगा दो, है ना? इसमें से माइनस लगा दोगे, क्यों? क्योंकि आपको फोर्थ क्वाड्रेंट वाला चाहिए होगा, हाँ कि ना? सीधी बात है, इसमें चेंजेस क्या हो जाएंगे? माइनस है तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, यहाँ माइनस, है ना? और इस माइनस को अंदर डाल देंगे हम, हाँ कि ना? समझ लो, समझ लो। यहाँ सिर्फ चेंजेस क्या हो जाएंगे? ये माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। आप चाहो तो इसको ऐसा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ उसको 10th वाले का आंसर, ठीक है ना? थर्ड और 10th में फर्क क्या आएगा? माइनस का फर्क आ जाएगा। समझ गए? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की जैसा ही, ना कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन जैसा लेना है। देखो मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ, समझ लो। एक और क्वेश्चन लेंगे, बाकी आप सब होमवर्क एज ए होमवर्क सॉल्व करो। सेक इनवर्स ऑफ 2/√3 लेते हैं, ठीक है? सेक इनवर्स ऑफ 2/√3, 7th वाला क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन आ रहा है हमारा, सेक इनवर्स ऑफ 2/√3। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? लेट
सेक इनवर्स ऑफ 2/√3 इज इक्वल टू एक्स। एक्स का वैल्यू मिल गया, मतलब कि सेक इनवर्स ऑफ 2/√3 का वैल्यू मिल जाएगा। सेक इनवर्स किधर भेजेंगे तो ये आएगा 2/√3 इज इक्वल टू सेक एक्स। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख लेंगे। आगे सिर्फ स्विच किया मैंने और कुछ नहीं किया। सेक के किस एंगल की वैल्यू 2/√3 होती है, नहीं समझ में आया तो कॉस का निकालना। कॉस 30 की वैल्यू है, मतलब ये सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी। हाँ कि ना? तो बताओ, अब मैं π/6 लू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाऊँ, कहाँ जाऊँ? तो आपको पता होना चाहिए सेक का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच एज सेक इनवर्स एक्स हैव 0 to π एज प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल ब्रांच लिखेंगे सर, ब्रांच। इसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा, जिसपे कॉस जो होता है 0 आता है, मतलब π/2। हाँ कि ना? तो एंगल π/2 तो आ नहीं रहा है, 0 से पाई के बीच का है क्या, इंक्लूडिंग करना पड़ेगा, है ना? है ना, 0 से पाई का बीच का ये एंगल आ जाएगा ना। और पॉजिटिव है, 0 से पाई मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेक जो होता है पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट में, नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड में। अगर हमको बोला जाता यहाँ पॉजिटिव है इसलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल मतलब π/6, तो एक्स मिल गया ना मुझको π/6। ओके ना? अगर इसी केस में यहाँ सिर्फ माइनस हो जाता, चलो थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ये तो आंसर आ गया आपका, ठीक है? आप इसको ब्रैकेट कर लो, आपका आंसर आ चुका है 7। सिर्फ अगर माइनस होता तो क्या होता, माइनस होता तो क्या होता, माइनस माइनस सब चेंजेस आते हैं माइनस। अब हम एंगल कौन सा लेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट का। सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो क्या करेंगे, पाई माइनस करेंगे। हाँ कि ना? क्योंकि देखो प्रिंसिपल बैलेंस के हिसाब से लेना है, पाई माइनस करना पड़ेगा आपको। हाँ कि ना? तो बताओ फिर क्या लिखेंगे। थोड़ा यहाँ हम स्पेस बनाते हैं, यहाँ से हमको दिख गया था सेक का, इसलिए तो मैं इसको लिख सकता हूँ सेक। सेकंड में जाना है तो पाई माइनस लिखेंगे, तो क्या होने वाला है ये एंगल, सेक एक्स इक्वल टू सेक ऑफ 5π/6। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 5π/6। ये चेंजेस हो जाएंगे। क्लियर, सबको समझ में आ गया? पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेंगे एंगल, नेगेटिव होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट का। सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है मतलब पाई माइनस करोगे, और जो आंसर आने वाला है वो कंफर्म करो इसी प्रिंसिपल ब्रांच में से आ रहा है क्या, आ रहा है ना, आ रहा है, मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज विथ योर प्रिंसिपल सॉल्यूशन दैट यू हैव लर्न इन योर 11th क्लास। ठीक है, क्लियर सबको? बस अब बाकी के आप एज एन होमवर्क सॉल्व करो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। चलिए फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो 11th वाला मैं सॉल्व करता हूँ, 12th आप एज एन होमवर्क कर लेना। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, सेम जैसा हम निकाल देते। हमको फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 11th वाला सॉल्व करने जा रहे हैं हम। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ -1/2। ठीक है ना? आप सेपरेटली वैल्यूज निकालो, tan इनवर्स ऑफ 1 की निकालो, cos इनवर्स ऑफ -1/2 की निकालो, sin इनवर्स ऑफ -1/2 की निकालो और वैल्यूज पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। हाँ कि ना? तो tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होगा, लेट इट विल बी x, तो 1 आ जाएगा tan x, जैसा हमने प्रीवियस इसमें सॉल्व किया है बस वैसे ही करना है। tan x को मैं लिख देता हूँ 1, किस एंगल की वैल्यू आएगी 1। चलो जल्दी जल्दी कर रहे हैं, π/4। हाँ कि ना? और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है ना π/4, तो x मिल गया ना आपको π/4। हाँ कि ना? x मतलब ही क्या मिला, tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू मिल गई ना आपको π/4। हाँ कि ना? ये इक्वेशन 1। ठीक है, और फिर cos इनवर्स का निकाल लो। चलो यही बनाएंगे, cos इनवर्स ऑफ क्या बोला है, -1/2 का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है। मैं लेट y ले रहा हूँ, इसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वेरिएबल इसलिए चेंज करा कि कंफ्यूजन ना हो, इधर x यूज किया इधर y यूज कर रहे हैं। ठीक है ना? तो cos y को लिख सकते हैं -1/2। बताओ 1/2 किस एंगल की वैल्यू है, cos के 60 की। हाँ कि ना? तो यहाँ डायरेक्टली नहीं लेंगे, यहाँ निगेटिव है, तो अब कौन से क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, ये cos है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहाँ से होती है, 0 से लेकर पाई तक। हाँ कि ना? cos की, तो 0 से पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा।
क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में जाना तो पाई माइनस करना पड़ेगा, तो ये पाई माइनस कर लो, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ फिर y इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाई 3 कितना आता है 2 पाई बाई 3। अब इसको लिखना कैसे है, as cos y is have cos inverse have principal branch from 0 to pi, therefore y will be equals to pi minus pi by 3। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसको 2 लिखोगे, समझ लो। इसके बाद आप साइन इनवर्स ऑफ -1/2 की वैल्यू निकालो, तो डायरेक्टली लिख दे, फिर इसको z मानेंगे। लेट साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इक्वल्स टू z। कैसे निकालोगे, सेम प्रोसेस चलेगी आपकी, पाई बाय 6 ही आएगा, आके ना, बट कौन सा लेंगे, पॉजिटिव की नेगेटिव, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लेना है। देखो हाँ, z आएगा आपका क्या, पाई बाय 6, प्लस लेना है कि माइनस लेना है, ये कहाँ पर डिसाइड होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से। हम लास्ट क्लास में भी यही क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना, माइनस वाला। सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे ना कि फर्स्ट में जाएंगे कि फोर्थ में जाएंगे, फोर्थ में जाएंगे, क्योंकि निगेटिव है यहाँ पर, ये निगेटिव है ना, तो हमारा z क्या आ जाएगा इस केस में, z थोड़ा नीचे लिख लेंगे, z आ जाएगा हमारा -5/6। ये आ गया हमारा थर्ड इक्वेशन। निकाल लोगे ना ये कैसे आया, बाकी ना बार बार लिखने की जरूरत नहीं, इतनी तो मैच्योरिटी आ गई होगी। देयरफॉर हमारा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस, ये y की जगह प्रॉपरली लिख लेना है, y किसकी वैल्यू थी, cos इनवर्स की, ठीक है, cos इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3। इसको सेकंड देना, ठीक है, इसको मत देना। और यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल्स टू -पाई/6, इसको इक्वेशन आप देना 3, ठीक है, ये ऊपर वाला हटा दे रहे, क्लियर। अब वैल्यूज रखना शुरू कर दो, tan इनवर्स ऑफ 1 cos इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ -1/2 विल बी इक्वल्स टू, क्या आएगा बताओ, tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू आपने निकाली है पाई/4, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 की वैल्यू आपने निकाली है 2 पाई/3 प्लस साइन इनवर्स ऑफ -1/2 की वैल्यू आपने निकाली -पाई/6, कहाँ से, फ्रॉम 1 2 एंड 3। ये लिखोगे ना, ऐसा जस्टिफिकेशन प्रॉपरली लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बस अब सिंप्लीफाई करना शुरू कर दो, ठीक है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या तो पहले इसको अच्छे से लिख लो, 2 पाई/3, ये देखो प्लस माइनस माइनस आएगा पाई/6, हाँ कि ना। अब देखो एलसीएम यूज करेंगे, इसको 2/2 से करेंगे तो बेस सेम हो जाएगा, हाँ कि ना, तो ये बनेगा पाई/4 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 पाई/3, 4 पाई/6 हो जाएगा, 2 3 6 माइनस पाई/6, बेस सेम है तो आप डायरेक्टली सब्सट्रैक्शन कर पाओगे। 4 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा 3 पाई/6, ये 3 2 आएगा, तो यहाँ पर ये 2/2 से करोगे, बेस फिर से सेम करने की कोशिश करोगे तो आएगा पाई/4 प्लस ये कितना आएगा 2 पाई अपॉन 4, फिर से ऐड कर दो, बेस सेम है तो ये एडिशन हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 3 पाई/4। दिस विल बी योर आंसर, हाँ कि ना। इसको वापस से लिखना पड़ेगा आपको, समझ लो, इज इक्वल टू आंसर आया आपका 3 पाई/4, ब्रैकेट कर लेना इसको, ये फाइनल आंसर है, हमेशा फाइनल आंसर लिखना है, जो पूछा गया था आपको उसको ब्रैकेट करना है, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, जिससे चेक करने वाले बंदे के लिए इजी हो जाए, फटाफट चेक कर पाए, हाँ कि ना, समझ लो। तो बस इसी तरीके से आप हमारा 12th वाला क्वेश्चन, cos इनवर्स ऑफ 1/2 की वैल्यू निकालो, sin इनवर्स ऑफ 1/2 की वैल्यू निकालो, है ना, मान लो ये आएगी x, ये आएगी x और ये आएगी y, तो बस ये 2 है ना यहाँ पे, तो x प्लस 2y की वैल्यू निकाल लेना, आंसर आ जाएगा आपको, कुछ नहीं, वैल्यू निकालो, रिस्पेक्टिव पुट करो, सॉल्व करो, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर कोई वैल्यू थी नहीं, 2 वगैरह था क्या यहाँ, अगर होता तो हमको यहाँ पर पुट करते वक्त 2 रखना पड़ता, पर था नहीं इसलिए हमने लिया नहीं, था नहीं तो हमने लिया नहीं, समझ गए, ठीक है। चलो 13 14 हमारे एमसीक्यूज है, वो भी फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा,
क्या बोला गया है, इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई बोला है, तो देन हमको पूछा गया है कि y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू सीधी बात है, साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू वाई, y यानी क्या है, आउटपुट है, आउटपुट y मतलब ही क्या हुआ, आउटपुट। तो साइन इनवर्स का आउटपुट कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, मतलब ये जो रेंज है साइन इनवर्स की वो कहाँ से कहाँ हो सकती है, तो हमने ब्रांचेस में तोड़ा था उसको, -π/2 से लेकर π/2, हाँ या ना, या तो π/2 से लेकर 3π/2, इस टाइप से चलने दो, बट प्रिंसिपल ब्रांच तो यही रहेगी, ठीक है। तो इसमें देख लो, ये तो कॉस इनवर्स के लिए है, सॉरी ये कॉस के लिए भी नहीं है, नॉट इक्वल टू नहीं है यहाँ पे, ये कॉस का है तो ये भी गया, ये रहेगा कि हाँ रहेगा, इसमें इक्वल टू है ना इसलिए रहेगा, इसमें इक्वल टू नहीं है इसलिए ये नहीं रहेगा, बी आंसर। साइन इनवर्स आपका -1/2 से 1/2 के, सॉरी -π/2 से लेकर π/2 के बीच में रहेगा ना, रहेगा कि नहीं रहेगा, रेंज ही दिया था, प्रिंसिपल वाली ब्रांच बोली, हो सकता था वो अलग अलग ब्रांचेस देता, ये ना देता, तो आप क्या करेंगे, हमारे को जो पता है -π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2 एंड सो ऑन, वही निगेटिव डायरेक्शन में भी ले लो चलेगा, -3π/2 से लेके -π/2 इस टाइप से, है ना। हम ऐसा लिख सकते थे, -3π/2 से -π/2, ये भी चलता था, हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, बट इसने प्रिंसिपल दिया था तो प्रिंसिपल ही ढूंढेंगे हम, आखिर ना, समझ गए समझ गए। तो बी ऑप्शन आ जाएगा इसका, क्लियर है। अब आ जाओ 14th वाले क्वेश्चन पे। 14 पे हमको tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ -2 दिया इज इक्वल टू, ये तो प्रीवियस जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए हमने वैसे ही सॉल्व करना है, tan इनवर्स ऑफ √3 की वैल्यू निकालो, सेक इनवर्स ऑफ -2 की वैल्यू निकालो, उन दोनों का सब्सट्रैक्शन ले लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क है, ठीक है। सारे क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व करेंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप सॉल्व करो, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, ठीक है, ओके ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े फॉर्मूलाज करेंगे, मेक श्योर आप खुद ही टेक्स्ट बुक ओपन कर लो और फॉर्मूलाज अभी के लिए याद कर लो, ठीक है। उसका प्रूफ वगैरह हम देख लेंगे बाद में, ठीक है। इनवर्स के जो फॉर्मूलाज है, प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टीज बोलेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शंस, ठीक है, वो याद कर लो, एज ए फॉर्मूला याद कर लो, जिससे फिर आपको नेक्स्ट क्लास में आसानी होगी। टेक्स्ट बुक निकालो, मिल जाएंगे 6 क्वेश्चन, 6 प्रॉपर्टीज है, उसके सब प्रॉपर्टीज है, दो तीन, ठीक है। सो सी यू नेक्स्ट क्लास, वर्क हार्ड, थैंक यू।